नमस्कार। हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में हम बात करेंगे अगले 7 दिनों के मौसम की, सप्ताह भर के मौसम की। और आज है 5 अप्रैल। अब से लेकर 11 अप्रैल के बीच में हरियाणा राज्य में किस जिले में किस तरह का मौसम देखने को मिल सकता है, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आज बता दूं, पूर्वानुमान की बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक प्री मानसून वर्षा हरियाणा में कितनी हुई है। हरियाणा में इस दौरान आमतौर पर 1 मार्च से लेकर 5 अप्रैल के बीच में 16.6 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है पूरे हरियाणा राज्य में, जबकि रिकॉर्ड की गई है 53.2 मिलीमीटर, जो सामान्य से 220% अधिक है। और ये अधिकता किसी के लिए खुशखबरी नहीं है, अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि किसानों को नुकसान अगर होगा, फसलों को नुकसान होगा, तो फसलों की जो गुणवत्ता है, अगर आप कृषक नहीं हैं, किसान नहीं भी हैं, तो जो अनाज है, दाने हैं, उनकी जो गुणवत्ता है वो खराब रहेगी, तो आपको भी खाने को खराब गेहूं मिलेगा या बाकी चीज़ें मिलेंगी। और दूसरा प्रभाव ये पड़ेगा कि कीमतें ज़्यादा होंगी, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होगा, उत्पादन कम होगा, तो इसकी जो कीमतें हैं वो ज़्यादा रहेंगी। हाँ, ये अलग बात है कि इस बार जिस तरह की गर्मी की झलक हमें फरवरी में दिखी थी, अगर ये बारिश नहीं हो रही होती, हरियाणा हो या देश का कोई भी राज्य, तो अब तक गर्मी चरम पर पहुंच गई होती और 40 डिग्री के ऊपर तापमान रिकॉर्ड किया जा रहा होता। गर्मी से ज़रूर कुछ राहत बनी हुई है, इस बारिश के चलते गर्मी में कुछ नियंत्रण बना हुआ है, लेकिन ये बारिश जितना राहत दे रही है, उससे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही है। यहाँ पर अब बात कर लेते हैं हम सप्ताह भर के मौसम की। आज और कल थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना दिखाई दे रही है। पश्चिम से कुछ बादल आएंगे, साथ ही साथ एटमॉस्फेयर में यानी वायुमंडल पर नमी है, क्योंकि जो बारिश हुई है पिछले दिनों में, और साथ ही कुछ हवाएं अभी आर्द्रता वाली पहुंच रही हैं। और इसके अलावा टेम्परेचर अब बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ स्थानीय तौर पर कुछ बादल बन सकते हैं ऊपर, और कुछ बादल उत्तरी राजस्थान और मध्य पाकिस्तान की तरफ से होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो हो सकता है कि सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, नूंह, इन भागों में और रोहतक, सोनीपत, जींद में भी कुछ जगहों पर आज दोपहर के बाद, शाम के समय 3-4 बजे के बाद से लेकर 7 बजे के बीच में कुछ बादल ऐसे आ जाएं जिनसे बूंदाबांदी, हल्की वर्षा हो, या फिर सिर्फ बादल दिखाई दें और बारिश ना भी हो। आज चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। कल सुबह सुबह लगभग 10-11 बजे तक इस तरह के चांसेस रहेंगे हरियाणा के ऊपर। सिरसा से लेकर फतेहाबाद और जींद, कैथल, करनाल, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, अंबाला, पंचकुला, कैथल, इन सभी भागों में थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना सुबह के समय रहेगी 10-11 बजे तक। उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा और दोपहर आते आते धूप फिर बढ़ने लगेगी और 6 अप्रैल की दोपहर काफ़ी गर्म होगी। उसके बाद 7, 8 और 9 अप्रैल को भी फिर से गर्मी का प्रकोप देखने को मिलेगा, क्योंकि टेम्परेचर लगातार बढ़ता रहेगा। ना बादल होंगे, ना बारिश होगी, मौसम शुष्क रहेगा। पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी दिशा की ठंडी हवाएं चलेंगी। इन हवाओं के चलते जहां सुबह और रात के समय मौसम काफ़ी ठंडा होगा, वहीं दिन में गर्मी अपने चरम पर पहुंचेगी, जो लोगों के लिए असहनीय हो जाएगी। लेकिन फसलों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा ये मौसम। फसलें जो अभी नमी है फसलों में, वो फटाफट सूख जाएंगी और उनको थ्रेसिंग करने में, मड़ाई करने में, या फिर कटाई अगर नहीं हुई है तो कटाई करने में बहुत मदद मिलेगी इस मौसम से। और उसके बाद अनुमान यह है कि 10 और 11 अप्रैल को फिर से मौसम थोड़ा बदलेगा और 10-11 अप्रैल को कुछ इलाकों में बादल आने शुरू हो सकते हैं। 11 अप्रैल को कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी बनेगी, जिसमें सिरसा, कैथल, करनाल और पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हिसार, सिरसा। तो कुल मिलाकर अगर 6 अप्रैल के बाद से 3-4 दिन का जो मौसम शुष्क हो रहा है, वो समय आपको मिलता है, तो किसान भाइयों से मैं सुझाव दूंगा, किसान भाइयों को, कि शीघ्र से आप अपनी खेती का काम निपटा लें, ताकि अगला जो स्पेल बारिश का आने वाला है, उसके आने से पहले आपकी फसल सुरक्षित जगहों पर पहुंच जाए। आपका अनाज, आपका फूड ग्रेन जो है, वो खेतों से, खलिहान से घर पर पहुंच जाए या मंडियों में पहुंच जाए, ताकि आप जितना बचा हुआ है कम से कम उसको तो सुरक्षित बचा सकें। हरियाणा के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का ये वीडियो आप देख रहे थे मौसम तक चैनल पर। दोस्तों, चलते चलते आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, और अगर वीडियो में दी गई जानकारियाँ ठीक लगती हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।